हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम पुलिस कांस्टेबल के भर्ती के लिए क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला है, श्याम ने 20 दर्जन पेन 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा और 33 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो उसको लाभ परसेंट कितना होगा। तो अब हमको पता है कि उसने ख़रीदा क्या है, ये है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रति, यानी कि खरीद कितनी है प्रति, तो 375 प्रति का मतलब होता है एक दर्जन में क्या 12 होते, तो 12 का उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 31.25 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या प्रति दर्जन खरीदा है और फिर क्या क्या बोल क्या रहा है कि श्याम ने 20 दर्जन खरीदा है, तो 20 दर्जन का भाव कितना हो जाएगा, 20 दर्जन का भाव। अब 20 दर्जन का भाव पूछा है तो भी हमारी क्या आएगी, एक प्रति खरीद आ जाएगी। तो 20 दर्जन के हिसाब से कितना है, 240 हो जाएगा, क्योंकि एक का कितना होता है 12 का, तो 20 का कितना 240 और 31.25 का मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा आएगा, क्या आएगा, हमारे पास सीपी ही आएगा, खरीद रहा है। तो इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7500 रुपये का क्या हुआ, उसने खरीदा है। फिर बोल रहा है कि 33 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से क्या है, बेच देता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो एसपी दे रहा है, फिर बात वही आ गई, प्रति दर्जन, एक दर्जन कितना होता है 12 होता है, तो 20 दर्जन कितना हो जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 मल्टीपल 33 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 में 33 का मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास 7920 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट आप जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। तो इसमें से 2920 माइनस 7500 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 420। और हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। अब हमको क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, फार्मूला क्या था प्रॉफिट परसेंट का, जो हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो 420 रुपये है। अब सीपी हमारे पास कितना दे रहा है, 7500 रुपये दे रहा है। और परसेंट लाने क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल कर देते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो जो ये से कैंसिल हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो आपका 56% आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 जीरो लगे हुए हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब आप 3 अंक पे पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर प्लस कर दिया, यहाँ क्या 2 पे लग जाएगा, ये लगा दिया, प्लस यहाँ 1 पे लगा दिया। अब इन सभी को प्लस कर दो। तो आप जानते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो 0.008, 0.07 और ये क्या आएगा, 0.8 आ जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, अब इन सबको प्लस कर दो, 878, तो पॉइंट ये जीरो लगा दी, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि 5/9, 7/8, 5/7, 5/7 डिवाइड माइनस। तो आपने क्या लिख दिया, 5/9 लिख दिया, माइनस का 7/8 प्लस 5/7, डिवाइड लगा तो आपने मल्टीपल किया, इसको क्या कर दिया आपने उल्टा कर दिया, माइनस का 7/8 लिख दिया। अब ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 5/9 माइनस 7/8 प्लस का 1 माइनस 7/8, ये आ गया। अब इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/9 माइनस 7/8 प्लस 8 माइनस 7/8। तो अब 7 में से 8 में 7 गए, बचा कितना हमारे पास,
5/9 माइनस 7/8, तो इसमें इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 1/8 आ गया, वो भी प्लस का। अब आपने क्या कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5/9 इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 6/8 आ गया। अगर इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 5/9 माइनस 3/4। इसका इधर मल्टीपल किया तो कितना आ गया 20 आ गया, इसका इधर किया था 27, और ये कितना आ गया 36 आ गया। इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 7/36 आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 2,000 रुपये उधार लेकर 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर लिया, उसे कुल कितना रुपए लौटाना पड़ेगा। तो पहले हम इससे क्या करेंगे, SI निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। SI क्या होता है PRT/100। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है 2,000 रुपये, मल्टीपल रेट कितना दे रहा है 10%, टाइम क्या दे रहा है 3 दे रहा है, और नीचे ये लगा दी, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 600 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। अब लौटाए का मतलब क्या होता है, वो मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हमारे पास 2,000 रुपये और ब्याज क्या है 600 रुपये, तो कितना आ जाएगा 2,600 रुपये। वो क्या करेगा, वो 3 वर्ष के बाद 2,600 रुपये वो लौटाएगा। 2,600 रुपये वो लौटाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 30 रुपये में 42 की वृद्धि हो जाए, यदि 30 में 42 की वृद्धि हो जाए तो वह अंक कितना होगा। तो हमने मान क्या लिया, जैसे 42% हमारे पास दे रहा है तो 42% का मतलब क्या, तो 42/100 आ गया। इसको मैंने काट दिया 2 से, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, 2 5 10। तो हमने क्या मान लिया कि मान लिया ओरिजिनल नंबर हमने क्या मान लिया, हमारे पास 50 रहे थे, तो इसका मतलब हमें कितना इंक्रीज हुआ, इसमें 71 नंबर हमारे पास क्या हुआ, उसमें इंक्रीज किया, यानी कि 42% की क्या हो रही वृद्धि। इसका मतलब जो 71 नंबर हमारे पास वो क्या है, बढ़ रहा है। तो हमको ये पता है कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है 50 दे रहा, जबकि यहाँ कितना दे रहा है 30 दे रहा। तो आप जानते हैं इसके कितने गुना हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया कि 30/50 कर दिया। तो अब जितनी वृद्धि हो तो हमने उसी में फिर यहाँ पर हमने क्या किया 30/50 किया, ये से कैंसिल हो गया, 3 के अंदर मल्टीपल कर दिया, तो 3 3 सते 21 आ गया और बटे 5 आ गया। अब 5 के इसमें आपने डिवाइड कर दिया, 5 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का डिवाइड करो, 5 चौको 20, 1 3 आया, 5 दूनी 10, फिर आपने क्या किया कि इसका इसमें डिवाइड कर दिया, फिर 13, फिर 5 दूनी 10, 3 आया 0 लगाया, और 5 छका 30 आ गया। तो इसका मतलब इसको काटने से हमारे पास कितना आएगा 42.6 अंक वृद्धि होने पर आएंगे। इसी प्रकार से आपके पास अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर ए और बी एक काम को 2 दिन में करते हैं, यदि ए अकेले उसी काम को 6 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी एक का काम पूछा है तो आप बस करें क्या कि अगर
ए और बी मिलकर उस काम को 2 दिन में करते हैं, यदि ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का अकेला काम पूछा है तो आप क्या कर देंगे, ए मल्टीपल ऑफ बी और ए माइनस बी कर देना। यानी कि जब कभी भी एक व्यक्ति का काम पूछे तो आप ये टॉपिक इस तरह कर सकते हैं, 2 इंटू 6 माइनस 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 12/4 काट दिया तो कितना आ गया, 3। यानी बी का अकेला काम कितना आ गया, 3 दिन आ गया। यानी बी उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। अगला है आपके पास, अगला दिया गया एक गाड़ी 100 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह 525 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ ट्रेन की लंबाई दे रहा और पुल की लंबाई दे रहा, तो जो डिस्टेंस होगा वो टोटल कितना आ जाएगा, 100 तो ये हो गया और 525 आपके पास ये आ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 625। उसका क्या आ जाएगा, ये मीटर में आ गया, यानी कि वो उसकी टोटल डिस्टेंस हो गई। स्पीड हमको आपको पता ही क्या है, स्पीड कितना दे रहा है, 72 किलोमीटर पर हावर्स दे रहा। तो इसको हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 कर दिया आपने। ये से 18 18 18 2 36 88 18 चौक 72 4 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। अब आपके पास टाइम नहीं पता है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, 600/2 आ गया, 0 लगा दिया। अब इसका इसमें आप डिवाइड कर देंगे, तो जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 1 9 2, फिर पॉइंट लगा दिया, एक अगर यहाँ पर 0 लगा हुआ तो इसका मतलब आप यहाँ पर इसका एक पॉइंट लगा सकते हैं, तो पॉइंट आ जाएगा 2 पंचे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि ये 31 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए 5 रुपये प्रति खर्च आता है तो कुल खर्च कितना है। तो हमको पता है इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एरिया कितना दे रहा है, 16 दे रहा है, और ये क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। जब हमारे पास 4 आ गया तो अब हम क्या करते हैं, इसका हमने पैरामीटर निकाल लिया। तो P इक्वल टू क्या, तो 4 इंटू साइड आ गया, तो 4 साइड कितना आ गया, 16 आ गया, 16 मीटर आ गया हमारे पास पैरामीटर। अब कह रहा है कि उसका खर्च कितना है, 5 रुपये है। तो 16 में से आपने 5 का मल्टीपल कर दिया तो कितना है, 16 पचाएँ 80 रुपये उसका खर्च आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास अगला क्वेश्चन है, अगला दिया गया है, कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो हमने क्या किया कि a प्लस बी इक्वल टू 7 गिवन हमारे पास, तो हमने कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49 आ गया। अब आपको पता है ए बी की वैल्यू क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14 आ गया इक्वल टू 49 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 14 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया, 5 आ गया। ये कितना आया, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 4 9 3 का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितने आ गए, 35 आ गए। इसी प्रकार से आपका अगला है सवाल, कह रहा है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है, तो वो संख्या क्या है।
मान लिया कोई नंबर हमने एक x ले लिया, दूसरा क्या ले लिया x+1 ले लिया। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रहा है, वो क्या है हमारे पास 39 दे रहा है। इस 1 को हमने उस साइड कर दिया, ये कितना आ गया 2x इक्वल टू 39 माइनस 1। तो 2x इक्वल टू कितना जाएगा 38 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 38/2 आ गया, कितना आ गया 19 आ गया। यानी कि एक नंबर हमारे पास 19 हो जाएगा और दूसरा नंबर हमारे पास 20 हो जाएगा।